Hello everyone, welcome to Raipur Flying Club. I am Manish R. Sahu, your instructor for the Technical Journal. और आज हम टेक्निकल जर्नल के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द पावर प्लांट. बेसिकली द पावर प्लांट्स डील करते हैं इंजन्स के बारे में, बिकॉज इंजन वो मशीन कंपोनेंट होता है जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करता है. और थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट वो फोर्स है, वो एक्सटर्नल एजेंसी है, वो फोर्स है जो क्या करता है, एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड मोशन देता है, आगे की ओर बढ़ाता है, प्रोपेल करता है, प्रोपल्शन में काम करता है, वो होता है थ्रस्ट फोर्स. तो बेसिकली हम इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और इन दिस सब्जेक्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन्स आर मेंशन्ड. फर्स्ट वन इज अ पिस्टन इंजन एंड सेकंड वन इज अ गैस इंजन, गैस टरबाइन इंजन और गैस इंजन, गैस टरबाइन इंजन बोल देते हैं इसको, या गैस इंजन बोल दीजिए. गैस इंजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज मैं बताने वाला हूं आपको इंजन किसको बोलते हैं, ठीक है. तो इंजन इज अ मशीन. बेसिकली व्हाट इज इंजन? इंजन इज अ मशीन. क्या करता है मशीन? विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट. मशीन विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, एक एनर्जी हो गया केमिकल एनर्जी, जैसे आपकी बाइक हो गया, बाइक में इंजन लगा हुआ है, उसमें क्या है, पेट्रोल है. तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में. एक एनर्जी और है हीट एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट होता है वो एनर्जी, और वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में. मैकेनिकल एनर्जी मतलब मोशन में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो हम बोल सकते हैं इंजन इज अ मशीन, काइंड ऑफ मशीन विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी फ्यूल इनटू हीट एनर्जी, एंड अगेन दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो दिस इज नोन एज इंजन. क्लियर है? और इसको और क्या बोल सकते हैं? हीट इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन फंडा किसका होता है? हीट का. फ्यूल को आप बर्न करोगे, फ्यूल को जलाओगे तो क्या निकलेगा? हीट आएगा. हीट को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा. ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका इंजन. अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, फ्यूल के बेसिस में इंजन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो देख लेते हैं हम. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ऑफ फ्यूल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल हम कैसे क्लासिफाई करता है. ठीक है, तो अगर मेरा फ्यूल जो है पेट्रोल होगा तो इंजन क्या होगा? पेट्रोल इंजन बोलेंगे उसको. If the fuel is petrol, the engine is known as petrol engine. If the fuel is diesel, the engine is known as diesel engine. And if the fuel is in gaseous form, or the entire process is in a gaseous form, then the engine is known as gas engine. Engine is known as gas engine, right? तो ये हो गया फ्यूल के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन है. हालांकि गैस इंजन में भी गैसोलीन इस्तेमाल होता है. गैसोलीन पेट्रोल का दूसरा नाम है. Gasoline is the second name of the petrol. Petrol is the famous name and gasoline is non-famous name. But gasoline term is used in the flights application. Clear? तो ये हो गया हमारा क्या है, फ्यूल के बेसिस में कैसे बोलेंगे कि अगर फ्यूल पेट्रोल है तो पेट्रोल इंजन, अगर फ्यूल अगर डीजल है डीजल इंजन. दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं. गैसेस फॉर्म में अगर होगा तो उसको गैस इंजन बोलेंगे. क्लियर है? अब बात करते हैं और इंजन के बारे में. इंजन को और कैसे क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था इंजन दो टाइप के होते हैं बेसिकली. ठीक है, इंजन जो है अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन भी बोलते हैं इसको. क्लियर है? दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन. अब इसको समझ लेते हैं.
अगर कंबशन जो हो रहा है, फ्यूल का कंबशन, कंबशन किसका होगा? फ्यूल का ही होगा। फ्यूल का कंबशन अगर सिलेंडर के अंदर में हो रहा है, सिलेंडर के अंदर में, इंजन के अंदर में हो रहा है, ठीक है, उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलेंगे। जितना हमारा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, बाइक का जितना इंजन आता है सब आईसी इंजन है। अगर तो जैसे ऑटोमोबाइल्स में आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, फ्लाइट्स में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सारे इंजन जो है ये क्या है? आपके इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन के अंदर ही क्या होता है? कंबशन होता है। लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है? कंबशन इंजन के बाहर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। उसका एक एग्जांपल क्या है? स्टीम इंजन इसका एग्जांपल है, स्टीम इंजन, ठीक है। पुराने जमाने के शिप्स और रेलवेज में क्या होता है? स्टीम इंजन इस्तेमाल करते थे। कंबशन बाहर होता था इंजन के, और इंजन का ऑपरेशन अलग होता था और कंबशन उसके बाहर हो रहा था। क्लियर है? तो ये थे आपके इंजन के दो टाइप, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्लियर है? तो ये हो गया इंजन, हो गया, ठीक है। अगेन इंजन के और भी क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट, टेक्निकल जर्नल। टेक्निकल जर्नल के हिसाब से हमको दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इंजन को, ठीक है। फर्स्ट बोलता है पिस्टन इंजन, और दूसरा होता है गैस इंजन। ये दो पार्ट है, ये सब्जेक्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, पिस्टन इंजन एंड द गैस इंजन। पिस्टन इंजन, पिस्टन इंजन को एक और नाम है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन। एंड सेकंड जो होता है वो होता है, इस गैस इंजन को और क्या बोलते हैं? टर्बो इंजन भी बोलते हैं, टर्बो इंजन बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन और टर्बो इंजन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग? जिस इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, मोशन कैसा होता है? रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब क्या होता है? पिस्टन का मूवमेंट होना, पिस्टन। इसका मतलब क्या है? जिस इंजन में पिस्टन लगा हो, पिस्टन लगा हो, पिस्टन कैसा होता है मैं आगे आपको डायग्राम बताऊंगा। ये पिस्टन ऐसा होता है, ये पिस्टन होता है, ठीक है। जिस इंजन में पिस्टन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टन इंजन बोलते हैं, ठीक है। जिस इंजन में टरबाइन लगा होता है उसको टरबाइन इंजन बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन इंजन में आपका क्या बोलते हैं? टरबाइन लगा हुआ है। पिस्टन इंजन में पिस्टन होता है और इसमें पिस्टन नहीं होता है, ठीक है। टरबाइन तो ठीक है लेकिन इसमें पिस्टन नहीं होता है, नो पिस्टन इज एब्सेंट। क्लियर है? तो ये है आपके पिस्टन, जिसमें पिस्टन लगा होता है जिस इंजन में, उसको पिस्टन इंजन बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। जिस इंजन में पिस्टन नहीं लगा होता और उसके अलावा क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टर्बो इंजन एंड द गैस इंजन। अब फ्यूल की बात करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कौन कौन से फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं? इसमें दो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, पेट्रोल और डीजल, ठीक है। इसमें कुछ टाइप के फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। इसमें गैसोलीन या पेट्रोल इस्तेमाल होता है, उसको एविएशन गैसोलीन होता है, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बहुत ही फाइन होता है, बिल्कुल भी कचरा नहीं होता उसमें, ठीक है, बहुत ही फाइन होता है। एविएशन गैसोलीन बोलते हैं इसको, एविएशन गैसोलीन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये है पिस्टन इंजन जिसमें पिस्टन लगा होता है, गैस इंजन जिसमें, या टर्बो इंजन जिसमें टरबाइन होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है? पिस्टन नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पिस्टन इंजन के बारे में बात हमने कर लिया, ठीक है। अब हम पिस्टन इंजन को देखते हैं। पिस्टन इंजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको डायग्राम अच्छे से? हाँ, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये है पिस्टन इंजन के अंदर का हिस्सा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पिस्टन इंजन का, ठीक है। तो पिस्टन इंजन मैंने बताया था, पिस्टन इंजन दो टाइप के होते हैं। एक होता है पेट्रोल इंजन जिसमें पेट्रोल फ्यूल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है डीजल इंजन। दूसरा क्या होता है? डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या खास बात है इसमें? दो खास बात बताता हूं, वैसे तो बहुत सारी खास बातें दोनों में, पहचानने के तरीके हैं।
ठीक है, इस डायग्राम को समझेंगे अभी। ठीक है, पहली बात, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है मैंने डीजल इंजन देखा है उसमें स्पार्क प्लग है, झूठ बोल रहा है। स्पार्क प्लग लगा था, स्पार्क प्लग नहीं होता डीजल इंजन में। स्पार्क प्लग किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में होता है, पहली बात। दूसरा, फ्यूल का इस्तेमाल होता है, फ्यूल इस्तेमाल होता है पेट्रोल इसमें। ठीक है, पेट्रोल एज फ्यूल। ठीक है, दोनों के डिजाइन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ कुछ चीजें बस अलग होती हैं। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है? इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है। ठीक है, क्लियर है। स्पार्क प्लग क्या होता है? स्पार्क प्लग वो मशीन का एलिमेंट है जो हमको स्पार्क प्रोवाइड करता है। स्पार्क, जैसे लाइटर होता है ना, जिसमें हम स्टोव जलाते हैं, लाइटर जिससे स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है, वैसे ही ये क्या करता है? स्पार्क देता है। क्लियर है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा होता है और इसका फ्यूल क्या होता है? डीजल एज अ फ्यूल होता है, ऐसा डीजल एज अ फ्यूल होता है। क्लियर है इस कंडीशन में। तो ये है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बात। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या हो सकता है? बहुत मैक्सिमम चीजें सेम होती हैं, बस स्पार्क प्लग अलग होता और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा होता है। और दोनों में पेट्रोल, और इसमें पेट्रोल यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है? डीजल भी होता है। अब आते हैं यहाँ पे एक आपका पेट्रोल इंजन का एग्जांपल दिया हुआ है, एक दिया है। मेन पार्ट अलग, मेन पार्ट यहाँ पे मेंशन है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट सेम होते हैं, एक पार्ट अलग होता है। इसमें से स्पार्क प्लग पेट्रोल में लगा होता है और डीजल में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता। नो स्पार्क प्लग इन डीजल, नो स्पार्क प्लग in diesel engine. There is no spark plug, spark plug is not needed. क्लियर। अब इसको समझते हैं। अब हाँ, इसके अलावा बाकी स्पार्क प्लग के अलावा बाकी के सारे पार्ट दोनों में सेम होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। इसको समझिए। तो ये है, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्रैंक। ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं? क्रैंक। ये क्रैंक है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। इसी इसी पार्ट को अच्छे से दिखाया है। ये है, ये जो पूरा ये इस टाइप का शेप दिख रहा है ना, ये इस टाइप का शेप दिख रहा है, ये होता है क्या? क्रैंक आपका। क्लियर है, क्रैंक है। जिसके अंदर क्रैंक होता है उसको बोलते हैं क्रैंक केस। ये है क्रैंक केस। ठीक है, क्रैंक में एक शाफ्ट लगा होता है इस डायरेक्शन में, इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ये इस डायरेक्शन में हुआ, उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक के घूमने से क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट भी घूमता है। ऐसे देखो यहाँ पे, ऐसे घूमता है। उसके बाद ये होता है, ये है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, आपको इस चीज को मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे, ये आप, ये वाला, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड और ये आपका क्या है? क्रैंक है। ठीक है, क्या है? क्रैंक। ठीक, तो ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है? पिस्टन। ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज पिस्टन, पिस्टन। और ये वाला पोर्शन क्या है? क्रैंक, क्रैंक। ये वाला पोर्शन क्रैंक है आपका। क्लियर है। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, और क्रैंक के साथ क्या लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट लगा होता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को, जिसमें आपका सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें से पिस्टन का मूवमेंट होता है। ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में ही क्या होता है? आपका पिस्टन मोशन करता है, इस टाइप का मोशन करता है। ठीक है, दो वॉल लगे होते हैं, दो वॉल लगे होते हैं। एक होता है इनटेक वॉल, इनटेक वॉल, वॉल्व, और दूसरा क्या होता है आपका?
एग्जॉस्ट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, दो वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। वॉल्व स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए क्या होता है वो ऑटोमेटिक ओपन होता है। ये वाला पोर्शन क्या है आपका, स्पार्क प्लग, यहाँ से स्पार्क मिलता है। ये पेट्रोल इंजन का आपका डायग्राम है, ठीक है। डीजल इंजन में बस स्पार्क प्लग की जगह क्या रहेगा, क्या चीज आएगा, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका इनटेक हो गया, क्लियर है। ये सारी की सारी चीजें ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पिस्टन इंजन के, ठीक है। तो पिस्टन इंजन का ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, जिसमें से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्रैंक, क्रैंक के साथ क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक का कनेक्शन होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ, कनेक्टिंग रॉड के साथ, और कनेक्टिंग रॉड का कनेक्शन होता है पिस्टन के साथ, ठीक है। पिस्टन का जो मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, पिस्टन क्या करता है, ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, ऊपर नीचे होना या राइट लेफ्ट होना, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। इनटेक वाल्व वो वाल्व होता है जिससे फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है पेट्रोल इंजन में, और एग्जॉस्ट वाल्व होता है जहां से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व का कनेक्शन होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का कनेक्शन होता है साइलेंसर पाइप जिसको हम बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है, क्लियर है। तो आई होप ये डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, जूम करके देख सकते हैं। डायग्राम में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिस्टन इंजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या है वो लगे हुए हैं, वो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप पिस्टन इंजन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा।